सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, स्वाध्याय पर चर्चा चल रही है और बहुत ही हृदय के साथ हमको स्वाध्याय का स्वभाव बनाना चाहिए। बिना स्वाध्याय के हमको ठीक ठीक दिशा नहीं मिलती है। हमारी दिशा जब ठीक नहीं होगी तो हम दिशाहीन होकर के अपनी दीनहीन दशा बना लेते हैं। तो हम दीनता से, हीनता से बचें, इसके लिए स्वाध्यायशील होना चाहिए व्यक्ति को। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मोक्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये स्वाध्याय, जैसा फिर स्वाध्याय किया उसको वैसा जीवन में उतारना, ये विशेष बात है। और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर स्वाध्याय से कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। तो स्वाध्याय करता हुआ मनुष्य योगी होता है, स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति निरोगी होता है, स्वाध्यायशील व्यक्ति सबके लिए उपयोगी होता है। इसलिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। स्वाध्याय के बिना हमारा जीवन ठीक ठीक गति प्रगति नहीं कर सकता है। श्रुति वाक्य है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसको बार बार बोलते हैं। इसको एक बार लिखेंगे और इस ऐसा ही जीवन अपने को बनाना है, ऐसा संकल्प हम सबका होना चाहिए। स्वाध्याय योगम आसीत स्वाध्यायात् योगमासीत। स्वाध्याय योगमासीत योगात् स्वाध्यायम आमनेत। योगात् स्वाध्याय मामनेत। और कहा स्वाध्याय योग संपत्त्या
स्वाध्याय योग संपत्त्या। परमात्मा प्रकाशते। परमात्मा प्रकाशते। उच्चारण करेंगे। स्वाध्यायाद् योगमासीत योगा स्वाध्यायमामनेत् स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत् स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो ये बात कही कि स्वाध्याय से, स्वाध्याय करता हुआ मनुष्य जो स्वाध्यायशील है, जो स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय जिसका जीवन का अंग है, स्वाध्याय जिसकी दिनचर्या में सम्मिलित है, तो कहा स्वाध्याय करता हुआ मनुष्य योग का अनुष्ठान करे। स्वाध्यायात् योगमासीत, स्वाध्याय करता हुआ व्यक्ति योग का अनुष्ठान करे। और फिर क्या है? योगात् स्वाध्यायम मामनेत, अर्थात स्वाध्याय का मनन करे और योग के साथ साथ स्वाध्याय करता रहे। योग और स्वाध्याय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वाध्याय से हमारे जीवन में योग का आधान होता है, स्वाध्याय से योग हमारे जीवन में घटता है। और जब हम योग से युक्त होंगे तो स्वाध्याय भी हमको करना चाहिए, स्वाध्याय का मनन करें और योग के साथ साथ स्वाध्याय करता रहे। इस प्रकार से स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। तो इस प्रकार स्वाध्याय और योग की शक्ति के सामर्थ्य से प्रभु का ज्ञान होता है। प्रभु से जो है हम जुड़े रहते हैं, प्रभु से हमारा अनन्य जो प्रेम है वह सफल होता है। उसकी भक्ति से हमारे अंदर शक्ति का जो है आधान होता है, जिससे हम एक क्षण के लिए भी हताश निराश नहीं होते हैं। हमारी उसके संग डोर जुड़ी होती है, और जब डोर से डोर जुड़ी है तो फिर कोई भय नहीं, चोर हमको परेशान नहीं कर सकती। जो लुटेरे हैं, अंदर के लुटेरे, बाहर के लुटेरे, ये चोर जो हमारी सच्ची पूंजी है, जो संपत्ति है, उसका वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से योगमय जीवन हो, स्वाध्यायमय जीवन हो और वह परमात्मा की भक्तिमय जीवन हो, ऐसा जब हमारे जीवन में घटित होगा तो वास्तव में स्वाध्याय का विशेष हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। और हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये मूल हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा ये कर्म, हमारा स्वधर्म है कि हम स्वाध्याय करते रहें। स्वाध्याय में कभी भी जो है आलस्य प्रमाद ना करें, कभी भी हम ऐसा ना करें। और वेद में आया कि मी मही श्लोक मास्ते परजन्य इव तत्तनः गाय गायत्रम मुत्कथ्यम। हे विद्वान, तू वेदवाणी को मुख में धारण कर, अर्थात तेरी वाणी में जो है वेद का ज्ञान हो। जब तू बोले तो वेदमय, वेदानुकूल वाणी का जो है प्रयोग हो आपकी वाणी में। उस वेदवाणी को मेघ की तरह गर्जन करते हुए दूर दूर तक फैला। निर्भीक वाणी होनी चाहिए, निर्भीकता से बोलने वाला होना चाहिए, सत्य से
युक्त वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि वह कभी भी निराशा को प्राप्त न हो, जिससे कि वह कभी भी संकुचित जीवन न जिए, उसके जीवन में उत्कर्षता हो। और उसका जो है उपदेश कर और गायत्री मंत्र में कहे हुए वेद के वचनों का स्वयं गान कर और दूसरों को भी पढ़ा। ये वेद का बिल्कुल सीधा सा उपदेश हमारे लिए है कि यह करना ही है। यदि जीवन को सौभाग्य से भरना है तो ये करना है। इसके बिना किए हमारा जीवन सौभाग्य से युक्त नहीं हो सकता है, हमारा जीवन कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसलिए इतनी बड़ी महिमा है। और वह स्वाध्याय से व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी बनाता है, अपने मन के विकारों को, अपने शरीर के विकारों को दूर करता है। ऐसे भाव के साथ अपनी उस दृढ़ता के साथ उस परमात्मा का चिंतन करते रहें। और जब तक बुद्धि की शुद्धि नहीं होती है, बुद्धि जब तक निर्मल नहीं होगी, मन निर्मल नहीं होगा, तब तक इसका कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए इसका चिंतन मनन निधिध्यासन अवश्य हमको करना चाहिए और उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? स्वाध्याय का तात्पर्य यही है कि जैसा हमने पढ़ा, जैसा जाना, जैसा सुना, उसको वैसा फिर मानना। अंतःकरण की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम सदा सर्वदा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें, हम कभी भी हताश निराश न हो। और प्रभु से ये प्रार्थना हमेशा हम करते रहें कि योग के मार्ग पर चलें, यज्ञमय जीवन जिए। तो स्वाध्याय से योगमय जीवन होगा, यज्ञमय जीवन होगा, बुद्धि हमारी निर्मल बनेगी। रोज प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को करने मात्र से नहीं, ऐसी पूर्ण अभिप्सा हो, ऐसी पूरी हमारी चाहना हो जिससे हम जो है अपने जीवन को महका सकें। कोई इसमें बहाना नहीं कि यार हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, हम जो है अभी परेशान हैं, अभी हमारी आवश्यकताएं इतनी है। ठीक है, संसार में आए हैं तो आवश्यकताएं होगी, समय कम होगा, फिर भी अपने जीवन में स्वाध्याय से, तप से, सत्संग से इसको खुशियों से भरना है, इसको सुख से भरना है। और बुद्धि की निर्मलता परम आवश्यक है। बुद्धि की निर्मलता कब आएगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे, परमात्मा के प्रति समर्पण होगा, उसके प्रति सच्ची निष्ठा होगी और ये प्रार्थना हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा। न अज्ञान हो न अविद्या का डेरा, न अज्ञान हो न अविद्या का डेरा। सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो। पिता हमको अपनी भक्ति सिखा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए। न मन रूपी शीशे को मैला बनाए, न मन रूपी शीशे को मैला बनाए। कभी सत्य मार्ग से पग न हटाए, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। नंदलाल ने भक्ति में मन लगाया, न इस इंसान ने भक्ति में मन लगाया। विषय वासना में है
जीवन गंवाया, शर्मसार होकर तेरे द्वार आया। भंवर में है किस्ती किनारे लगा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो ये समर्पण का भाव कब आएगा? जब हम भक्ति से ओतप्रोत होंगे, जब हमारे अंदर स्वाध्याय से हमारा मन निर्मल हो जाएगा, स्वाध्याय से हमारे मन के विकार तार तार हो जाएंगे, मन के विकारों से हम पार हो जाएंगे, तो फिर ईश्वर की भक्ति के प्रति, उसकी जो शरणागति है उसके प्रति हमारा विशेष अनुराग होगा, और उस अनुराग से इस संसार का राग दूर होगा। हमको आलंबन चाहिए, और बिना आलंबन के कोई रह नहीं सकता। तो इसीलिए आलंबन यदि चाहते हैं तो स्वाध्याय का, वेद का, गुरु का, आचार्य का, उस परम पिता परमेश्वर का आलंबन लीजिए। छोटे छोटे ऐसे फूहड़ता युक्त आलंबन से हम मनोरंजन अपने अपने करते रहते हैं, अपने अपने विकारों को बढ़ाते रहते हैं। मनोरंजन के नाम पर, समय काटने के नाम पर, या ऐसा कि मन को बहलाने के रूप में इतने जो है अश्लील ग्रंथों को पढ़ना, अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील वातावरण में रहना, ऐसे कुसंग से बच करके जो व्यक्ति स्वाध्यायशील होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को निष्कपट, निश्चल, निर्विकार, निर्भर बनाना चाहता है, उसको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। बिना स्वाध्याय के हमको और हमारे आसपास के लोगों को कभी भी सच्चा मार्ग नहीं दिख सकता है, कभी भी हम अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इसलिए जो पल पल हमको, क्षण क्षण हमको राह दिखा रहा है, एक जो है अंधेरे डगर पर हमारे लिए टार्च का काम कर रहा है, करदीप का काम कर रहा है, उस करदीप का, उस टार्च का हम सदुपयोग करें, ताकि मार्ग में कहीं भटके नहीं, कहीं भूले नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं इधर उधर हमारा जीवन खत्म न हो जाए, समाप्त न हो जाए। इसलिए हम ऐसे गुण कर्म स्वभाव से सदा ओतप्रोत रहे, जिससे ये जीवन अच्छा बने, स्वाध्याय से युक्त हो हमारा जीवन, और हर प्रकार की बुराई से मुक्त हो। मनुस्मृति में भी बहुत उत्तम बात कही स्वाध्याय के प्रति, क्योंकि मनु महाराज ने स्वाध्याय को बड़ा महत्व दिया है, और विशेष बात कही है कि स्वाध्याय ये पंच महायज्ञ के जो नाम है उनमें भी सबसे पहले कहा अध्यापनम। जो अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय और ब्रह्मयज्ञ अग्निहोत्र का जो विधान किया, तो उसमें भी ये बात कही। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय में लिख रहे हैं, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भतौ नृयज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापनम, यहाँ भी कहा कि जो वेद शास्त्र हैं उनको पढ़ना, पढ़ाना, संध्योपासन करना, सावित्री गायत्री का चिंतन करना, उसकी भक्ति करना, ये ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। और माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्ति उनकी कराना, ये पितृयज्ञ है। और सायं प्रातः हवन करना देवयज्ञ। इसके पहले मेरे कहने का जो आशय है केवल संकेत मात्र, कि सबसे पहले जो यज्ञों में आया है उसमें संध्योपासन में आया, और उसमें भी स्वाध्याय, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, ये सबसे पहले रखा है। तो हम अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमको अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय से युक्त अपने जीवन को करना चाहिए।
इसी को आगे कह रहे हैं कि स्वाध्याये नित्य युक्तः स्यात् दैवे चवेह कर्मणि दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्ति इदम चराचरम। बहुत सुंदर बात कही कि मनुष्य को चाहिए कि वह वेद शास्त्रों को स्वयं पढ़े और पढ़ाने का भी सामर्थ्य रखिए। इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा ये श्लोक है। हम स्वाध्याय के नाम पर कोई ऐसे ग्रंथों को न लें जो हमारे जीवन में सुख के स्थान पर दुख का आधान कर दें। तो ये विशेष बात यहां पर कह रहे हैं, स्वाध्याय नित्य युक्तः। स्वाध्याय नित्य युक्तः स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि। स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि। और आगे कहा, दैव कर्मणि युक्तो ही दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्ति इदम चराचरम। बिभर्तिदम इदम चराचरम। उच्चारण करेंगे, स्वाध्याये नित्य युक्त स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्ति इदं चराचरम्। स्वाध्याये नित्य युक्त स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि दैव कर्मणि युक्तो ही बिभर्ति इदं चराचरम्। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है कि स्वाध्याय से युक्त मनुष्य को हमेशा स्वाध्याय से युक्त रहना चाहिए, उसके स्वभाव में ये चीज उतर जाए। ये महर्षि इस बात को लिख रहे हैं, तो हम नए नए एक्सपेरिमेंट क्यों करें? हम अपने जीवन को ऐसे इससे ओतप्रोत करें और वास्तव में क्या इसका लाभ है स्वाध्याय का, इसको जांचने परखने का कार्य करें। इसलिए कहा कि स्वाध्याय नित्य युक्तः, मनुष्य को चाहिए कि वह वेद आदि शास्त्रों को स्वयं पढ़ने पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात ब्रह्म यज्ञ के अनुष्ठान में नित्य लगा रहे।
अर्थात प्रतिदिन अवश्य करें, एक दिन के लिए भी अनध्याय न करें। एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं कि आज पढ़ा नहीं, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन बंद कर दिया, 10 दिन तो बड़ा लगन लगी थी, फिर 11वें दिन बंद कर दिया, ऐसा नहीं, सदा लगा ही रहे। और चैवे कर्मणि एव देव कर्म अर्थात अग्निहोत्र भी अवश्य करे, क्योंकि संसार में रहते हुए अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति इस इदम चर अचरम विभर्ति, इस चराचर जगत को, समस्त जड़ और चेतन को पालन पोषण करता है उसका। अग्निहोत्र से जल वायु की शुद्धि, भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि पुष्टि होती है और इससे जो है प्रजाओं तथा पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और अचर जगत का पोषण होता है। इसी को हम अपने जीवन में उतारें, इस जगत को और अपने जीवन को तारें, ऐसा यदि हम संकल्प करते हैं तो जीवन हमारा बहुत उन्नत होगा। इस चर्चा को हम और अगली कक्षा में लेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।